आइए सुनते हैं अज्ञेय की लिखी कहानी पुरुष का भाग्य, मानव की प्रति जागरूकता आज के इस जमाने में एक मशीन की आड़ में प्रकट होती है। या तो वह मोटर के स्टीयरिंग पर बैठा पहियों को बचाकर चलने में चौकन्ना है, या वह स्वयं राही है और मोटर के स्टीयरिंग पर बैठे हुए अनेक मानवों से बचकर चलने में चौकन्ना है। बचने और बचाने का ही रिश्ता जब मानव मानव में हो, तब इसकी संभावना कम है कि उस अकेली चलती हुई औरत की विचित्र क्रिया पर किसी का भी ध्यान गया हो, फिर चाहे कोल्हों के बैल से। आज के मानव के जीवन में वह क्रिया कितना ही गहरा अभिप्राय रखती हो। मानिकतल्ले की सड़क पर कॉलेज स्क्वायर से कुछ आगे काली के मंदिर के पास ही पटरी पर वह चली जा रही थी। मंदिर में अर्चा में बहाए हुए या प्रार्थनी विधवाओं के गीले कपड़ों से बहे हुए पानी से वह पटरी कुछ दूर पर तक पैरों जूतों के पिच पिच उपहारों से क्लांत और बोझल, फिर क्रमशः सूखी होती चली गई थी। इसी स्थल पर चलती हुई वह औरत एकाएक अकछका कर रुकी, हड़बड़ाई सी पैर बचाकर एक ओर को हटी और फिर सिमट कर बचती हुई सी आगे बढ़ी। 2 कदम चलकर रुकी और फिर धीरे धीरे कांपती सी आगे चली गई। कोई भी इस क्रिया को देखता तो अनुमान लगाता कि बहुत देर से व्रतादि करने वाली किसी जीवन विकसित धर्मप्राण हिंदू स्त्री के अनुष्ठान से लौटते समय पैर के नीचे अचानक किसी जीव भी सख्त त्वचा वाला नहीं, पिलपिला और चैम्पदार, जिससे छूकर तलवे का संवेदनशील मध्यभाग तरफ जाए, जैसे मेंढक या केंचुआ। लेकिन पटरी पर तो कोई जीव नहीं था, किसी भूतपूर्व जीव की लोथ भी नहीं। केवल सूखी हुई धूल के ऊपर 2 गीले पैरों की छाप वहां पर थी। पास पास छोटे छोटे इन्हीं बाल पद चिन्हों पर पैर पड़ने से वह इतनी आकुलता से बची थी, उसका सारा पिंजर कांप गया था और वह जैसे गिरने लगी थी, फिर संभलकर आगे बढ़ी थी। वह ऐसे था जैसे घोर कारागार में एकाएक कोई फाटक खुल गया हो। 5 कदम लंबाई की उस कोठरी के भीतर भ्रांत गीत से आगे पीछे घूमती हुई प्रतिमा एकाएक रुक गई। क्या आगे पीछे ही जीवन क्रम है? वह बंदिनी है, लेकिन इस परिपाटी के खिलाफ विद्रोह करना चाहती है। क्यों जीवन में आगे ही बढ़ना या पीछे ही हटना? क्यों 5 कदम आगे और 5 कदम वापस? वह आगे पीछे का क्रम छोड़कर कोठरी के चारों ओर चक्कर काटने लगी। बीच में चक्की, खड्डी, पतरा कई विघ्न थे, लेकिन सीधी की बजाय मंडलाकार चाल चलने से उसे कुछ संतोष हुआ। यह गोल गोल घूमना भी कोल्हों के बैल की तरह है, पर संतोष शायद इसलिए मिलता है कि वह केवल घिरी हुई नहीं है। कुछ है जो उसकी भी मुट्ठी में है, कुछ जो उसकी देन है, जो उसके अंतरतम से प्रसूत होकर बाहर की ओर, संसार की ओर उन्मुख है। कुछ जो प्रतिमा को लगता है वह बद्ध रहेगी, जेल ही में रहेगी, पर जैसे किसी अव्यक्त दिव्य निमित्त से कह आत्म प्रवंचना, कौन सा, किधर का, कहाँ को है वह फाटक जो खुला है। जेल के इन पिछले 4 वर्षों में प्रतिमा के जीवन मंदिर में कई फाटक खुले और बंद हुए हैं। कभी कहीं फाटक न होने से सेंध लगाकर ही कालत्स्कर घुस आया है और न जाने किधर को निकल गया है। प्रतिमा का पति किसी षड्यंत्र के मुकदमे में फांसी लटक गया है। वह स्वयं एक ऐसे ही अपराध में स्कूल में अध्यापन करती हुई क्लास में से पकड़कर जेल में डाल दी गई है, और वहीं 7 वर्ष की कारावास की सजा की घोषणा होते होते तक स्त्री से माता हो गई है। धरे हुए पुरुष का खोना और जने हुए पुरुष का पाना इतना पास पास हुआ है कि वह उद्भ्रांत सी हो गई है, लेकिन खुलने और बंद होने वाले इन फाटकों की भूल भूलैया में उसने अपना अभिमान नहीं खोया है। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया था कि माता होने पर वह छूट जाएगी। उसने तिरस्कार पूर्वक इस विश्वास को निकाल फेंका था। छोड़ी वह नहीं गई और विश्वास व्यर्थ गया, लेकिन उसने तिरस्कार किया था तो निराश होने के डर से नहीं, एक सहज दर्प से, जो किसी की दया से छूटना नहीं चाहता था। और न जाने किस दिव्य या दैव क्रिया से प्रतिमा को अकेलापन नहीं अखरा था। न जाने कैसे वरे हुए पुरुष के अंतर्धान होने की खलिश इस जने हुए पुरुष ने धीरे धीरे दूर कर दी थी। वह पुरुष अभी शिशु था, उसकी चाल अटपटी और वाणी तुतली थी,
पर प्रतिमा को ऐसा लगता था कि वह भाग्य के फाटक की ओर समर्थ पैरों से बढ़ रहा है, कि उसके स्पर्श से फाटक खुल जाएगा, कि उसके पीछे खड़ी होकर प्रतिमा भी देखेगी कि वह भाग्य शिशु का नहीं, पुरुष का है। कैसे उसे याद, कब की बात है, कैसे उसे याद आती है? याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज उसका सारा जीवन एक ही अनुभूति केंद्रित है, और वह अनुभूति शिशु पुरुष की समीपता की नहीं है, वह दूसरी अनुभूति है। ओफ, कितनी दूसरी, क्योंकि वह शिशु पुरुष आज उसके साथ नहीं है। एक दिन जेल वालों ने कहा था, बालक अब बड़ा हो गया है, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे संबंधी हैं। तब उसने अभिमान से कह दिया था, मेरा कोई नहीं है, यह मेरे पास रहेगा। और एक बार जदाकर इस अभिमान को छोड़ना कठिन हो गया था। फाटक तय है, लेकिन आलोक अभिमान का है। उस दिन वे चले गए थे, पर पीछे प्रतिमा को पता लग गया था कि उसका भाग्य उसके साथ नहीं है, कि जिस शिशु को जेल वालों ने पुरुष मान लिया है उसका मार्ग अलग होगा ही। और एक दिन वे आकर उसे ले गए थे, कह गए थे कि वे उसे अनाथ आश्रम में रखने का प्रबंध कर रहे हैं, जेल के फाटक के बाहर, पर अनाथ आश्रम का फाटक। एक दिन ले गए थे, आज है वह दिन, अभी वे उसे ले गए हैं। अभी जब मैं यह चक्कर काटने लगी हूँ, अभी पुरुष को पाना, पुरुष को खो देना, क्या वह आगे पीछे की गति ही जीवन की गति है? मैं इसे अस्वीकार करती हूँ। मैं कोठरी का चक्कर काटती हूँ, मैं पृथ्वी का एक अंश घेरती हूँ, जीवन का एक अंश है जो मेरी मुट्ठी में है, जो मुझसे प्रस्तुत होकर संसारोन्मुख है, जो इस समय वह जेल के दफ्तर में होगा। कुछ लिखा पढ़ी हो रही होगी, कुछ कागजी कार्रवाई, उसके बाद वह वहां से भी आगे चलेगा। वह फाटक उसके लिए खुलेगा और वह उतनी सब सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ेगा कि मैं अपनी कोठरी में आगे पीछे नहीं, चक्कर काटती हुई चल रही हूं। यह भी कोल्हू के बैल की तरह है, पर उसकी मार्फत मुझे लगता है जैसे कहीं को एक फाटक मेरे लिए खुल गया है, मेरे लिए किसी अव्यक्त दिव्य निमित्त से, पर उसी की मार्फत जिसका भाग्य मैंने गढ़ा है। दफ्तर में क्या बच्चे को पता है कि वह अब पुरुष है, कि वह मां से छिन नहीं रहा, पुरुषत्व को प्राप्त कर रहा है, पुरुष के भाग्य की ओर जा रहा है, क्योंकि वह रो नहीं रहा है। एक अपरिचित अस्पष्ट सा अभिमान उसके भीतर भर रहा है कि इन अनेक छोटे बड़े अफसरों के बीच वह एक बच्चे की तरह नहीं, उनके परामर्शों का केंद्र बनकर खड़ा है। तभी तो जब जेल का सुपरिंटेंडेंट उसे बाहर भेजने की कार्रवाई समाप्त करके चलने को हुआ, ड्योढ़ी से निकलकर फाटक तक आया। कई सांकलों और कुंडों की खड़खड़ झनझन के साथ फाटक खुला। तब सुपरिंटेंडेंट को पहुंचाने आए हुए छोटे अफसरों के साथ वह भी आगे बढ़ता आया। उस समय कोई विशेष आह्लाद उसके मन में नहीं था, केवल वह कुछ कुछ चेतता हुआ अभिमान बढ़कर साहब के बराबर को हो लिया। किसी ने उसे रोका नहीं, क्या इसलिए नहीं कि वह बच्चा है? नहीं, उससे नए अभिमान ने कहा, नहीं इसलिए कि वह पुरुष है। वह और आगे बढ़ा, 14 सीढ़ियां और फिर रास्ता, और उसके ऊपर आकाश, आकाश को चीरता हुआ एक आरक्त कंठ तोता। आह, यह नहीं है सीखचे, नहीं है फाटक, है एक आकुल निमंत्रण, स्वातंत्र्य पुरुष का भाग्य। उसका पैर फिसल गया, जैसे अनंत का फाटक खुला और बंद हो गया। दृश्य को घेरने वाली आंखें फिर अपनी ज्योति में घिर गई। सुन रहे हैं कहानी पुरुष का भाग्य। वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चक्कर काटती हुई प्रतिमा क्षण भर रुक गई, न जाने क्यों। फिर वह घेरा छोड़कर पहले की तरह चलने लगी। क्या आगे और पीछे ही जीवन क्रम है? वह विद्रोह करना चाहती है, पुरुष को पाना और पुरुष को खोना, आगे और पीछे, पीछे और आगे काले सींखचों से अंधी दीवार तक, अंधी दीवार से काले सींखचों तक, जिसके आगे दूसरी दीवार के सींखचे, जिसके आगे क्या है? मेरे पुत्र का भवितव्य, मेरे वरे हुए नहीं, जने हुए पुरुष का भाग्य। क्रमशः वह जान जाएगी। काली के मंदिर के पास की पटरी पर वह औरत लड़खड़ा कर फिर संभल गई है और आगे चल पड़ी है। कोई फाटक खुला नहीं है, आगे सींचे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अज्ञे जी की कहानी पुरुष का भाग्य। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।